हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, सर्किल चैप्टर में हम लोगों ने सर्किल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को इन्हांस करेंगे, थोड़ी सी बढ़ाएंगे अपनी नॉलेज को। तो सर्किल के जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या चीज़ पढ़ा था, सर्किल क्या होता है, रेडियस के बारे में पढ़ा था, डायमीटर के बारे में पढ़ा था, कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, टेंजेंट के बारे में पढ़ा था। अब सर्किल को जो है मान लीजिए बहुत सारे पार्ट में हम लोग तोड़ दे, सर्किल के बहुत सारे पार्ट में तोड़ दे, तो वो सर्किल का वो जो टूटे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टूटे हुए पार्ट को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उस जो टूटे हुए जो पार्ट है सर्किल का, जो ब्रेकिंग पार्ट जो है बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। तो इस आर्क से रिलेटेड जो ये जो कॉन्सेप्ट है, आर्क है, आर्क का लेंथ है, आर्क से रिलेटेड सेंट्रल एंगल जो बनेगा, इस कॉन्सेप्ट का ही सारा यूज है ये आप लोगों के क्लास 10th में जो है सर्किल चैप्टर में है। तो उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, तो आर्क जो है बेटा क्या है, आर्क। आर्क क्या है, मान लेते हैं कि कोई सर्किल है, मान लेते हैं कोई सर्किल है। अब इस सर्किल का इस पार्ट को हम लोगों ने तोड़ दिया, तीन पार्ट में तोड़ दिया। मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। अब इस तीन पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो ये कैसा बनेगा, मान लेते हैं ये एक पार्ट जो है मेरे पास ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है। तो ये वाले पार्ट, एक पार्ट का नाम है ए बी, इधर से फिर क्या है बी सी, इधर से क्या है सी ए है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब आर्क क्या है, तो ये जो है ना, आर्क को तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो आर्क को जो एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं। आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। अगर ए बी लिखना है तो ए बी के ऊपर टोपी पहना देंगे, ए बी को उसको क्या चीज, टोपी पहना देंगे। तो टोपी पहना देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आर्क ए बी। क्या बोलेंगे, आर्क ए बी। अगर इसको बीसी के ऊपर हम लोग अगर टोपी पहना दिए, बीसी के ऊपर इस तरह से, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्क बीसी, आर्क बीसी। अगर हम लोग एसी को टोपी पहना देंगे तो इसको बोलेंगे आर्क एसी। क्या बोलेंगे, आर्क एसी। तो इस तरीके से तो आर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द कंटिन्यूअस 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 पीस पीस ऑफ ए सर्कल, सर्कल इज कॉल्ड आर्क। आर्क, आर्क को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे डिनोट, टोपी पहनाते हैं, ये ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब मान लेते हैं ये सर्किल है, सर्किल है, सर्किल है। अब ये सर्किल जो हो जाता है क्या है, तो सर्किल में मान लो ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग काट के निकाल दिए, यहां से और यहां से काट के निकाल दिए। तो काट के निकाल दिए, इस पार्ट को हम लोग ए बोल दे, बी बोल दे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको, ये जो छोटा वाला पार्ट हो जाता है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला पार्ट बचता है उसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। मतलब छोटे वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर, बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर। तो आर्क भी दो प्रकार का हो जाता है, दो टाइप्स का होता है। क्या, एक माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। माइनर में मतलब छोटा रहता है, मेजर में बड़ा रहता है। तो अब जो है यहाँ पे देखिए, तो यहां से इसमें जो है, अगर ए बी जो है, आर्क ए बी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। और दूसरा जो है इधर से ये वाला और ये जो पार्ट है, इसको अगर बी ए जो है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेजर आर्क। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। ये इसको मेजर आर्क बोलेंगे। तो आर्क क्या है,
जैसे मान लीजिए आर्क को और अच्छे से समझना है तो कोई चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी को ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करने के बाद जो छोटे छोटे जो पार्ट बनता है थोड़ा सा कर्व टाइप का, वो क्या होता है, वो ही आर्क होता है। ये है, तार को भी छोटे छोटे पार्ट में काट दीजिए, उसको थोड़ा सा कर्व कर दीजिए, क्या बनेगा, आर्क बनेगा। तो आर्क जो होता है, जो अगर छोटा आर्क रहेगा तो उसको बोलेंगे माइनर, जो बड़ा आर्क रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर बोलेंगे। अब इसके बाद देखिए आर्क के बाद आता है क्या चीज, आर्क के बाद आता है कि सेक्टर। सेक्टर अब क्या है, सेक्टर किसको बोलेंगे बेटा, कोई सर्किल है, कोई मान लेते हैं कोई सर्किल बना दिए, कोई सर्किल बना दिए, सर्किल में कोई एक सेंटर होगा, मान लेते हैं ओ। इस सेंटर को जो है, इस सेंटर से यहां मान लेते हैं इससे कोई आर्क काट लिए, आर्क काट करके इस टाइप से इसको हटा दिए। तो ये इसको अगर इस टाइप से इसको काट करके हटा दिए, मान लेते हैं ये वाले पार्ट को ऐसे काट के हटा दिए, तो ये मान ले ए है, ओ है, ये ए था, ये बी था, ये ए है, बी है, तो ये बन गया सेक्टर। ये बन गया क्या चीज, सेक्टर। ये क्या बन गया, सेक्टर। इधर बचा हुआ वाला पार्ट कितना था, ऐसे था, ये बचा हुआ वाला पार्ट था सर्किल का, ये बन गया सेक्टर। तो सेक्टर बनने के लिए क्या चीज होना चाहिए, एक आर्क होना चाहिए और दो रेडियस होना चाहिए। मतलब टू सेक्टर बनने का क्या कंडीशन है, एक आर्क और एक दो रेडियस। तो सेक्टर को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड क्या चीज, सेक्टर। तो इसके लिए ये ओ ए और ओ बी ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। रेडियस और इधर भी ये क्या चीज है, रेडियस। रेडियस चूंकि ओ है, ये आर होगा, आर होगा। और रेडियस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या चीज हो जाता है सेक्टर की, अगर मान ले सर्किल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। अगर ये एंगल बेटा थीटा एंगल हो जाता है तो ये एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये एंगल अगर मान लेते थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये चीज है, ये एंगल थीटा है। अब ये जो सेक्टर जो बना है, ये जो सेक्टर बना है, तो इस सेक्टर से रिलेटेड में जो है, जो छोटा वाला है सेक्टर है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला होगा उसको बोलेंगे क्या चीज, मेजर सेक्टर। तो छोटे वाले सेक्टर पे अगर जो है एंगल थीटा बनता है तो बड़े वाले सेक्टर पे कितना बनेगा एंगल, 360 माइनस क्या चीज कर देंगे, 360 डिग्री माइनस क्या चीज हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर के लिए क्या चीज इसको डिफाइन कर कैसे करेंगे, द रीजन बाउंडेड बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड क्या चीज, सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब जैसे सेक्टर है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर ये क्लासिफाई करेंगे, ऐसे बनाएंगे, मान लेते हैं ये है, ओ है। तो अगर ये सेक्टर है, इसको ए है, बी है, ये रेडियस आर होगा, ये एंगल बेटा थीटा होगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को 360 डिग्री माइनस थीटा बोलेंगे। ये तो इसमें जो है आर्क कौन कौन है, मान लेते हैं इधर जो है पी है, तो एक आर्क जो है इधर जो है क्या चीज है,
ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, और फिर इधर ये क्लोज ये कर दे। इस वाले सॉरी, इस वाले पार्ट को जो है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। जो छोटा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। जो बड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अब जो अब जो है, तो ये सेक्टर आ गया, ये सेक्टर आ गया। अब सेक्टर से रिलेटेड जो है कुछ कुछ टर्म अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई, तो इस केस में देखिए सेक्टर है, ये सेक्टर है, तो यहां से जो है अगर ये 90 डिग्री है, ये क्या चीज है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो इसमें जो होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, ये 4th है। तो इसमें जो होगा चारों सेक्टर का, जो ये चारों सेक्टर है, तो चारों सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। चारों सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सेम सेम टाइप का एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया, ये सेक्टर समझ गए। सेक्टर के बाद आता है क्या चीज? माइनर रीजन और मेजर रीजन। तो माइनर रीजन, रीजन ऑब्लिक मेजर रीजन, मेजर रीजन। अब माइनर मान लेते हैं कोई सर्किल है, सर्किल है, सर्किल में इस पार्ट को ऐसे डिवाइड कट कर दिए। तो ये जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर रीजन। माइनर रीजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर रीजन। मेजर रीजन। मेजर रीजन मतलब ये माइनर रीजन, ये मेजर रीजन हुआ सर्किल का। अब जो है सर्किल से रिलेटेड जो टर्म है, कुछ फॉर्मूलेज है, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो है देखिए, फॉर्मूला रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला को देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, कोई सर्किल है, सर्किल है, सर्किल में ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमीटर और रेडियस में क्या होता है? रिलेशन होता है। तो इसमें जो हो जाता है, क्या होता है? डायमीटर बराबर क्या होता है? 2 × r होता है, या r बराबर क्या हो जाता है? d/2 होता है, d/2 आ जाता है। दूसरा जो है एरिया ऑफ सर्कल। सर्किल का एरिया क्या होता है? πr², जहां पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 या 3.14। तीसरा जो हो जाता है क्या होता है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। सर्किल का जो सरकमफेरेंस है उसका 2πr होता है। अब जो है इसमें जो है अब इसके बाद है सेमी सर्किल। सेमी सर्कल, सेमी सर्किल रहेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये O है, ये क्या रह जाएगा? R होगा,
ये भी आर होगा। इसका जो एरिया होगा क्या है, बड़ा सर्किल है उसका आधा हो जाएगा। बड़ा सर्किल का आधा क्या, तो बड़ा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा क्या 2। इसका जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होगा इस सर्किल, इसका क्या होता है पाई आर, अब प्लस इसका क्या होगा 2r होगा। ये आ जाएगा सरकमफेरेंस। अब जो है इसी से रिलेटेड अब और आ जाएगा, क्या चीज आएगा, कोई सर्किल है इस टाइप से ऐसे दिया रहे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ, तो इसमें जो सबका जो हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो हो जाएगा कुछ नहीं पाई आर स्क्वायर। सर्किल कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, तो इसको 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो सर्किल का ये चीज समझ में है। अब इसके बाद आता है क्या चीज, रिंग आता है। क्या आता है, रिंग। रिंग, रिंग में क्या है, एक ऐसा है एक ऐसा है, ये स्मॉल आर है, ये क्या चीज है कैपिटल आर है, ओ है। तो स्मॉल आर है, ये क्या क्या चीज है कैपिटल आर है। तो इसमें जो है क्या चीज है देखिए, अब रिंग में पूछ देगा इसका एरिया, ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का। तो इसमें जो है हो जाता है क्या कहते, तो बड़ा एरिया में से छोटा एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रिंग जो हो जाएगा पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर। इससे ये चीज आ जाएगा, क्या चीज आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग आएगा, एरिया ऑफ रिंग आएगा। अब इसके बाद और क्या आ जाता है, इसके बाद और क्या आ जाता है, अगर दो सर्किल ऐसे टच कर रहा है, दो सर्किल क्या कर रहा है टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ओ है, बीच में ए है, ये ओ डैश है। तब इसमें ओ डैश क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करेगा, दो सर्किल एक दूसरे को टच करेगा, तो दोनों के बीच, दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, बड़ा रेडियस प्लस छोटा रेडियस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसके बाद जो आ जाता है, एक बड़ा सर्किल ले और एक क्या चीज ले ले छोटा सर्किल ले ले, और दोनों का रेडियस एक एक, हाँ। ये ओ है, ओ डैश है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। इस केस में ओ डैश जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कैपिटल आर में से स्मॉल आर होगा। ये सर्किल का जो है फॉर्मूला से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उसका फर्स्ट लेक्चर हुआ। अब इसका जो बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।